वह आदमी सड़क किनारे पेशाब कर रहा था कि अचानक दूर एक पत्थर पर उसकी नजर पड़ी। उसने उस पर जमी धूल हटाई तो देखा कि वह सोने का एक टुकड़ा था। उसका इरादा उसे अपने पास ही रखने का था, लेकिन जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को उसे घूरते हुए देखा तो उसने अनिच्छा से कीथ को बुलाया। उन्होंने तुरंत एक लाइटर निकाला और उसे पत्थर पर जलाया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह और भी तेजी से चमकने लगा। ऐसा लगा जैसे यह सचमुच सोने का टुकड़ा हो। उत्साहित होकर दोनों ने तुरंत अपने औजार उठाए और खोदना शुरू कर दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सोना उनकी कल्पना से भी बड़ा था। दो ताकतवर आदमियों के एक साथ उठाने पर भी वह 1 इंच भी नहीं हिला। इसलिए वे और गहराई तक खोदते रहे, 1 इंच भी नहीं हिला। और उन्हें पता चला कि यह सिर्फ सोने का एक टुकड़ा नहीं था, यह सोने की एक विशाल खान थी। उन्होंने रात होने तक खोदा, फिर भी वे तल तक नहीं पहुंच पाए थे। फिर कभी काम न करने की सोचकर दोनों खुशी से चिल्ला उठे। जल्द से जल्द करोड़पतियों जैसी जिंदगी जीने के लिए कीथ ने वर्जिल को सुझाव दिया कि वह खुदाई करने वाली मशीन ढूंढने के लिए शहर जाए और खुद सोने की रखवाली के लिए वहीं रुक जाए। चूंकि आने जाने में कम से कम 5 दिन लगते और उसे जंगल में जीवित रहने का काफी अनुभव था, फिर भी वर्जिल ने जिद की कि चूंकि सोना उसी ने खोजा था, इसलिए उसे ही इसकी रखवाली के लिए रुकना चाहिए। इस स्वार्थी बयान से कीथ का चेहरा तुरंत उतर गया। अगले दिन कीथ ने इंजन को ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत बताते हुए ज्यादातर पानी अपने साथ ले लिया। उसने वर्जिल के लिए केवल थोड़ा सा पानी और संपर्क में रहने के लिए एक सैटेलाइट फोन छोड़ा और उसे अपने लौटने का इंतजार करने को कहा। कीथ के जाने के बाद शक से बचने के लिए वर्जिल ने सोने को दोबारा दफना दिया। फिर उसने एक सूखे पेड़ के पास एक अस्थायी तंबू लगा लिया। अपनी ऊर्जा बचाने के लिए डिब्बा बंद खाने का हल्का फुल्का भोजन करने के बाद वह जल्दी सो गया। लेकिन रेगिस्तान में तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव के कारण अगले दिन उसने और सूखी टहनियां इकट्ठा करने के लिए आगे जाने का फैसला किया। वहां उसे संयोगवश एक हवाई जहाज का मलबा मिला। यह उसके लिए एक बेहतरीन आश्रय साबित हुआ, जिसने उसे चिलचिलाती धूप और रेत के तूफान दोनों से बचाया। एकमात्र कमी यह थी कि वह वहां से अपने द्वारा गाड़े गए सोने को नहीं देख पा रहा था। इसलिए वर्जिल ने हवाई जहाज को टुकड़ों में तोड़ दिया, उसके पुर्जों को घसीटकर उस जगह ले आया जहां सोना गाड़ा गया था और एक अस्थायी तंबू बनाया। खिड़की से वह थोड़ी दूर पर पड़े सोने को देख पा रहा था। आराम महसूस करते हुए वह जल्द ही सो गया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रेगिस्तान की धूप इतनी तेज होगी। तंबू की दरारों से उसके माथे पर छाले पड़ गए। दर्द से कराहते हुए वह वहां से चले जाने के बारे में सोचने लगा।